हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अपने घर में क्लिनजिंग जरूर कीजिएगा, जैसे मैंने की है ऐसे ही क्लिनजिंग आप भी कर सकते हैं। ये आप धुनी से भी कर सकते हैं और आप जो है कपूर से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंडेट है, मैंडेट आज सबने अपने घर की क्लिनजिंग करनी है ऐसे ही, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है राइट नाउ में। डर लगता है भाई गरम गरम ना लग जाए चलो देखते हैं पर्सन की क्या एनर्जी है इस समय पर। पर्सन किस एनर्जी में है इस समय पर, इसके बाद हम देखेंगे फीलिंग्स क्या है। पहले देखते हैं इस समय पर पर्सन की एनर्जी क्या है। द सन, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनको मैं देख रही हूँ इनके फादर के कंट्रोल में एग्जैक्ट एक जो लाइन दिख रही है, जैसे मतलब इनके फादर के अकॉर्डिंग ये अगला कदम ना रखें, इनके फादर के अकॉर्डिंग ये अगली बात ना कहें। मतलब जैसा जैसा वो बोलेंगे वैसा वैसा ये करेंगे। स्पेशली फादर से ज़्यादा यहाँ पर इनका मुझे लगता है रूल रहती है इनकी लाइफ फादर से, ठीक है। यहाँ पर सन कार्ड कहता है हैप्पी हैं, खुश हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसा कि मैं कहूँ कि हाँ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा नहीं। मनी रिगार्डिंग भी सिचुएशन ठीक है, बट एक डर लगा रहता है, हो सकता है पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योर कई बार फील करते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक अपनी जो हैप्पीनेस लाइफ में आ रही है या जो लाइफ में खुशियाँ हैं ना, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे ना, लोगों की नज़र ना लगे, इस तरीके का कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अपनी अपनी पावर पोजीशन बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इनको किसी तरीके का कुछ डाउट या किसी तरीके का कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है रिगार्डिंग देयर प्रमोशन, रिगार्डिंग देयर सीट। जैसे कि मान लो अगर इनको ऑलरेडी कोई प्रमोशन मिला है, ऑलरेडी कोई पोजीशन इनकी है किसी कंपनी में, तो वहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है या थोड़ा सा इनको इनसिक्योर फील हो रहा है, जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। ये इनके दिमाग का भी ज़्यादा हो सकता है कि हाँ सोचते ज़्यादा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अदरवाइज चीज़ें अच्छी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये राइट नाउ में बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस को, अपने आप को, अपनी लाइफ में अपनों को जो है डिफेंस कर रहे हैं और उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसमें इनकी कुछ ज़्यादा खास अपनी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आसपास के सिनेरियोज को बचा रहे हैं, आसपास के सिनेरियोज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी डिफेंसिव हो रहे हैं, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। इनको गवर्नमेंट से भी हो सकता है कुछ, या तो कुछ काम चल रहा है या कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गड़बड़ हुई है और उस हुई नहीं है इतनी बड़ी, मतलब दिमाग ज़्यादा चलता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द मैजिशियन। ओके, द कार्ड ट्री ऑफ वॉन्ड्स टेल्स अस कि यहाँ पर ये इंसान बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील होता है। ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्शन जो है ना, ये ऐसा है जो कि छुपा रखा है हमेशा। कभी भी आपको ये बताया ही नहीं होगा, कभी भी आपके सामने ये जताई ही नहीं होगी बात की दे फील अट्रैक्शन, या वो बहुत ऑब्सेस्ड फील करते हैं, ऐसा कभी बताया नहीं होगा। बट आगे के बारे में सोचते ज़रूर हैं। आगे रिश्ता कैसा रह सकता है, रिश्ता बन भी सकता है, नहीं बन सकता, रिश्ते में रिश्ता ऑनेस्ट रहेगा या रिश्ते को छुपा के चलाया जाएगा, या रिश्ते में किसी तरीके की कुछ कमिटमेंट आएगी नहीं आएगी, ये विचार चल रहा है। ये चाहते हैं इस रिश्ते का एक्सपेंशन, बट यहाँ पर अभी मैं इनकी इंटेंशन या इनका नेक्स्ट एक्शन नहीं बता रही हूँ, मैं इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। यहाँ फीलिंग्स में है ये चीज़ कि ये इस रिश्ते को
जैसे आप कहते हो ना कि भाई मैम ये सोचते भी हैं या नहीं सोचते, हाँ जी सोचते ज़रूर हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि एक्सपेंशन सोचते हैं इस रिश्ते का, बट ये फीलिंग्स में है। ये अभी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक्शन में आ गया या डिज़ायर में आ गया या इंटेंशन में आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा नज़र रखते हैं आपके ऊपर, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर मुझे मजिशियन कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए ये कैसे आपको मैनिपुलेट करें, कैसे आपको वापस ले आएं, क्योंकि इनको आपका वेट करते हुए बहुत टाइम हो गया है। वेट करते करते इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, पता नहीं आप वापस आओगे या नहीं आओगे। इनको वेट करने के समय में ऐसा लगता है कि इनको कुछ तो करना चाहिए, इनको कुछ तो है ना कि भाई कुछ कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा माइंड गेम खेले जिससे आप वापस आ जाओ। दूसरा यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि फेक आईडी से हो सकता है आपके किसी सोशल मीडिया ऐप पर ये हैं और वहां पर आपको स्टॉक करते हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये पूरा वैक्सिंग मून है, जो कि ये बताता है कि एक्सपेंशन ही चाह रहे हैं आपके पर्सन। जैसे मैंने थ्री ऑफ वॉन्ड्स में भी कहा कि आपके पर्सन एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये भी वैक्स मून है। वैक्स मून भी पूरे एक्सपेंशन की बात करता है, प्रोस्पैरिटी की बात करता है। तो उम्मीदें बहुत हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है उम्मीदें नहीं है, ठीक है, बट मजिशियन वाली बात है यहाँ पर कि इनको ये लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग चले चीजें। मतलब मजिशियन का मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है कि वो बिल्कुल सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि अपने से ज्यादा परफेक्ट वो किसी को मानता नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए बोलूंगी एक चीज ये दिख रही है कि इस इंसान को लगता है कि आप कुछ कर रहे हो जिसकी, हाँ अभी मैं इसको ना मैं इसको प्रूफ भी करती हूँ। अभी कार्ड मुझे दिखा कि इस इंसान को लग रहा है कि आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से इसका थॉट प्रोसेस आपकी तरफ जा रहा है। ये देखो, इसकी अपनी ड्रीमी दुनिया आपकी तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ कर रहे हो। ये देखो, ये भी यहाँ पर सोचता विचारता हुआ नजर आ रही है गर्ल, ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रीमी लैंड में नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है कि इसको लगता है कि ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब कुछ कर रहे हो क्या आप, या कुछ आप स्पेल कर रहे हो, कुछ रिचुअल कर रहे हो जिसकी वजह से उसको लगता है कि आपकी तरफ ध्यान जा रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए आप हो सकते हो बहुत अट्रैक्टिव, भाई जरूरी थोड़ी स्पेल ही कर रहे हो, आप हो सकते हो इतने अट्रैक्टिव आप हो कि ये इंसान आपकी आपकी जो है सपनों में खोए रहते हैं, खोई रहती है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए। एक चैनल मैसेज है किसी के लिए, है ये मैसेज। जिस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर पॉज ले रहे हो, आप माइंड गेम खेल रहे हो। ठीक है, we have the ace of wands and we have the queen of pentacles. For sure ये इंसान आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, स्पेशली क्योंकि आप बहुत स्टेबल हो। आप बहुत स्टेबल हो, और ये स्टेबल की जो एक बात है, ये मनी नहीं है। स्टेबल इन द सेंस कि आप बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में रहते हो, बहुत ग्राउंडेड हो आप। कितना भी फेम मिल गया हो, कितना भी आपका जो है पैसा अच्छा हो आपके पास, या कितनी भी आप जो है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो। आप लोगों से जब बात करते हो या लोगों के साथ जब डील करते हो तो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी आपकी फील होती है उस इंसान को। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस इंसान को यही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, जैसे कि मैंने कहा भी है पर्सन एक्सपेंशन चाह रहे हैं। तो वो एक्सपेंशन के लिए, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुंचने के लिए वो कहीं ना कहीं एक इनिशिएट जो है ना, उसकी अर्ज होती है उनको, वो फील होता है उनको आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करने की अर्ज फील होती है। ओके, ये इंसान इस रिश्ते को और ग्रोथ और प्रोडक्टिव और ज़्यादा नर्चर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत, मैं बोलूँगी, उत्सुक रहते हैं। एक हाई वाइब्रेशन में रहते हैं कि इनको ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट भी आया है और अर्थ एलिमेंट भी आया है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि बहुत फायर है इनके अंदर, बहुत फायर है आपके लिए। बट ये अपने आप को ना अर्थ एलिमेंट में बांधे रखते हैं, विच मीन्स कि इनकी जो कंडीशनिंग आज तक हुई, या इनके इनके जो विचार आज तक इनके रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ, उसके खिलाफ नहीं जाना चाह रहे। ठीक है ना, ये जैसे मान लो एक इंसान की कंडीशनिंग हुई कि वो बिल्कुल नहीं बोलते, अब उनको आपसे बात करने की अर्ज हो रही है, उन्हें वो फील हो रहा है कि आप भी बात करो वो भी बात करे, बट वो क्योंकि वो कभी ऐसा उन्होंने बिहेवियर करा नहीं, तो उनके लिए बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस है, तो उनको ये एक अजीब सा पन लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि उसको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये चीज क्या, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। ठीक है, ये फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग की जो है एनर्जी रख रहे हैं।
और इस इंसान को आप बहुत हद तक जो है मैं बोलूँगी बहुत फायरी और बहुत ही बोल्ड नज़र आते हो। बट एक साइड कहीं ना कहीं आपका ऐसा है जो बहुत ग्राउंडिंग है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी स्टेबल है, और बहुत मैं जैसे होता है ना कि बड़ा ही सिंपल इंसान होना, ठीक है ना। एक आपका साइड ऐसा है जो बहुत बोल्ड है, एक है बहुत सिंप्लिसिटी आपके अंदर, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ इस इंसान को आपकी तरफ खींचती है, और ये इंसान इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए या इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए कुछ इनिशिएट लेने की अर्ज फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो ये जो आप लोगों के बीच में वेटिंग चल रही है ना, ये जो आप लोगों के बीच में आपका आइसोलेशन पीरियड हो सकता है चल रहा है, इनका हो सकता है आइसोलेशन पीरियड चल रहा है, ये चल तो रहा है, ये चीज़ें चल तो रही हैं, बट ये होते हुए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बड़ा ही एक होता है ना कि यार ये क्यों ही हो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वेट खत्म क्यों नहीं हो रही है, या ये इंसान आ क्यों नहीं रहा है, ये इंसान मिल क्यों नहीं रहा है, ये इंसान बात क्यों नहीं कर रहा है। वो चीज़ इस इंसान को बड़ा तकलीफ दे रही है, बड़ा बॉदर कर रही है। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये चाहे कितना भी आइसोलेटेड क्यों ना हो, चाहे कितना ही ये अपने अपने में क्यों ना मग्न हो, और जैसे मैंने कहा भी था इनकी एनर्जी में कि ये प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं अपने आप को या अपने फैमिली को डिफेंस करने में लगे हुए हैं, ये नज़र पूरी रख रहे हैं आप पे, ये नज़र पूरी रख रहे हैं आप पे, ठीक है। इनको इस ये जो एक आप लोगों के बीच में टाइम पीरियड चल रहा है गैप का, इस टाइम पीरियड में कुछ सच पता लग रहे हैं रिगार्डिंग देमसेल्व्स, अपने बारे में कुछ सच पता लग रहे हैं, अपने बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता लग रही हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि सच्चाई पता क्या लग रही है, ठीक है, क्या रियलाइजेशन हो रही है या क्या सामने आ रहा है। कुछ सच पता लग रहा है जो कि खास नहीं लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मतलब स्वॉर्ड कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पर फिर भी पता चल रही है दैट दे आर वेरी सेल्फिश, और जहाँ पर इन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउट्स या बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स को जो है प्रायोरिटाइज किया, ठीक है। दूसरा, ये रियलाइजेशन हो रही है कि ये जो आइसोलेशन में रह रहे हैं ना, ये आइसोलेशन में रहना इनके लिए और ज़्यादा इनको जो है मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि जहाँ इन्हें इनिशिएट लेना चाहिए वहाँ इनिशिएट ले नहीं रहे हैं, ये और सेल्फिश बन रहे हैं और बैठकर वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको डाउट में डाल रही हैं कि गलत सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ओके, पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। Queen of Pentacles, we have the Ten of Pentacles and we have the Two of Swords. So यहाँ पर देखो Queen of Pentacles में मैंने क्या कहा कि एक लॉन्ग रन का रिश्ता बनाने के लिए उनको अर्ज फील हो रही है कि उनको आपसे कनेक्ट करना चाहिए। तो इंटेंशंस में क्वीन ऑफ पेंटिकल और द टेन ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि ये इंसान लॉन्ग रन के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कोई अभी मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक कार्ड और पुल करूंगी। बट यहाँ पर वो लॉन्ग रन के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं, और इस इंसान को आपके साथ स्टेबल रिश्ते में रहना है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। क्या वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं? जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए यही क्वेश्चन, ठीक है। क्या वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, हाँ या ना? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से मैरिज करना चाह रहे हैं, हाँ या ना? इट्स अ टू ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है फॉर श्योर। ये चाहते हैं इस रिश्ते का आगे फ्यूचर, ठीक है। अभी पॉज जरूर है बट मन है मैरिज का आपके साथ, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं इस इंसान की आपके लिए जो है अच्छा मैसेज। ओके वेट, क्या 5D मैसेजेस हैं आपके पर्सन के।
5D मैसेज क्या है आपके पर्सन के आपके लिए? रीचिंग कंक्लूजन। देखो मैंने बोला ना, ये आइसोलेशन पीरियड में रहते हुए उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग रहा है कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, ठीक है। सो उनका मैसेज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ वो स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, वो आपको किसी तरीके का स्टेबल जो है ऑफर करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव फॉरगिवनेस। फॉर श्योर वो आपसे या तो फॉरगिवनेस चाह रहे हैं ताकि आप दोनों का रिश्ता स्टेबल हो जाए, या फिर वो आपको फॉरगिव करना चाह रहे हैं अबाउट समथिंग। हो सकता है उनको भी किसी बात का बुरा लगा हुआ है, ठीक है, या फिर वो आपसे फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। देन वी हैव ट्रू लव। तो ट्रू लव यहाँ ये बताता है कि जो मैंने बोला भी है कि किसी की इंटेंशंस अच्छी लग रही है, इंटेंशंस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो यहाँ पर वो ट्रू लव, वो मतलब उनको ये पता लग रहा है कि उन्होंने चाहे जितने भी रिश्ते रखे हों, जो सबसे बेस्ट रिश्ता रहा है वो आपके साथ रहा है। एंड ग्रैटिट्यूड, जैसे मैंने आपको 9 ऑफ कप्स में भी कहा था कि ग्रैटिट्यूड इसने शो नहीं किया, इसने कंप्लेंट्स करी, तो अभी ये ग्रैटिट्यूड शो करते हैं आपकी तरफ, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ये इंसान क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए विद इन द नेक्स्ट 5 days? क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आपको, या कोई ना कोई आपको जो है मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कुछ एक्शन हो सकता है, कुछ डिसीजन भी हो सकता है वो, ठीक है। एक्शन की जगह डिसीजन भी कोई हो सकता है जो आपको पता लगे इनके बारे में, ठीक है। इनकी तरफ से, इनके बारे में नहीं, इनकी तरफ से कोई डिसीजन आपको मिले। नाउ वी हैव द कार, नाउ वी हैव नेम इनिशियल्स। वी हैव GFISKPTEMT। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये मैरिड हो सकते हैं जिनके लिए कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो रिश्ता चल रहा है दैट इज़, इनको ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ता मनी की वजह से है, एक्सपेंशन ग्रोथ की वजह से है, पैसा ही आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एम्परर, पैसा आ रहा है भैया, पोजीशन, पैसा, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों की वजह से रिश्ता चल रहा है और रिश्ता कुछ खास चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मैंने शुरू की एनर्जी में भी कहा है कि कुछ मुझे ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली बहुत टॉक्सिसिटी फील कर रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फील कर रही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक्शन नहीं दिख रहा। 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई एक्शन नहीं दिख रहा। फैमिली जहाँ तक अभी दिमाग चला रही है वो यही चला रही है कि जो भी मतलब इस रिश्ते में हो, विन विन आउटकम इनका ही हो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, मतलब कि वो पूरी तरीके से अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कि मतलब पुरानी बातों को अभी लाद के घूम रहे हैं, अभी उन्होंने उन चीज़ों को या उन बातों को भूला नहीं है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है इस समय पर, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस समय? यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। वी हैव 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सब चीज़ों से दूर हो जाओ, इमोशनली अपने आप को हील करो, अपने आप को जितना हो सके पैम्पर करो। और किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि प्रोटेक्ट कर लो अपनी एनर्जीज को, क्योंकि आप बहुत लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, बहुत काम पर, बहुत ज़्यादा लोगों को प्लीज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, जस्ट जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वही करो, अदरवाइज आप ऐसे ही नहीं तो अंदर ही अंदर परेशान होते रहोगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।